नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स MCQ पार्ट 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 200 में है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। DTO का प्रयोग या ग्रेफाइट का प्रयोग दोनों ही मंदक के रूप में किया जाता है। वहीं अगर अभिक्रिया की गति को धीमे करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक कंट्रोलर रड का प्रयोग किया जाता है जो कि कैडमियम और बोरोन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 201 200 में है, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध का निष्कर्ष क्या है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किससे पता चलता है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को केवल और केवल एक दिशा में बहने देता है। डायोड के द्वारा धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 203, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने में, मार्गदर्शित करने में किया जाता है। अच्छा, रडार का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। रडार, तो रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका खोज किया था R. वाटसन। और यही सोनार का पूछता है फुल फॉर्म। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सोनार का हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिविमीय चित्र में किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र का निर्माण क्या कहलाता है? हाइलोग्राफी कहा जाता है, या उस पद्धति को हाइलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने कहा था? किसने यह सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है? तो यह जो है एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206 में है, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ग्रहों की गति का नियम कौन दिया? केपलर दिया। अगर ग्रह ने खाली गति का नियम कहता है तो क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। खाली गति का नियम न्यूटन, लेकिन ग्रहों के गति का नियम कौन दिया? तो केपलर सही आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस की बात करें तो कोपरनिकस क्या बोला था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। कोपरनिकस का सिद्धांत था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, मतलब सूर्य सभी ग्रहों के केंद्र में है और सभी ग्रह जो है सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं गलीलियो किसका खोज किया था? तो दूरबीन का खोज किया था। और सूर्य में जो काला धब्बा है, धब्बा का खोज भी गलीलियो के द्वारा किया गया था। और प्रैक्सिमा सेंचुरी का खोज भी गलीलियो के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 207, पृथ्वी तथा यन ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? पृथ्वी, यन ग्रह, सूर्य के चारों ओर। तो यही हो गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया था? तो कोपरनिकस का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य में भी हाइड्रोजन, एक सूर्य जो है हाइड्रोजन का एक गोला है, इसलिए। और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। वहीं सूर्य के अंदर की बात करें, सूर्य में कितना % हाइड्रोजन होता है, कितना % हीलियम? तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन जो होता है 71% हाइड्रोजन होता है। वहीं हीलियम जो है, हीलियम कितना होता है? तो हीलियम 26.5। कभी कभी इसका पूछता है मिश्रण, सूर्य में गैसों का मिश्रण क्या है? तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 और अदर गैस जो हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 में देखिए, तारों और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों और ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य से हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 देखिए, तारों आकाशगंगों का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्यास मापने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है? इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 211, दो ग्रहों जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। दो ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हो जाएगा कौन? बुध हो जाएगा और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह क्यों नहीं है? तो बुध में जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मौजूद होना, इसलिए जो है उसमें उपग्रह नहीं पाया जाता है। और बुध के एक सबसे बड़ी बात है, कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है, तो बुध ग्रह हो जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह में -73 से 450 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है, इसलिए उसका अंतर जो होता है 600 के आसपास होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है तापांतर किस ग्रह का अधिक है, तो बुध हो जाएगा। वहीं शुक्र की बात करें
तो शुक्र जो है घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है और यह जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए इसमें भी उपग्रह नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है 211 का भी करेक्ट हो जाएगा। 212 निम्नलिखित में से किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है? सबसे अधिक उपग्रह किसमें है? पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह किसमें था? बृहस्पति में, लेकिन अब जो है अब शनि में, सैटर्न में कितना हो गया? 82 हो गया, 82 हो गया। वहीं बृहस्पति में हो गया कितना? बृहस्पति में हो गया 79, बृहस्पति में हो गया कितना? 79। इसलिए आप शनि ग्रह मार सकते हैं। किस में सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? तो 88 दिन में कौन चक्कर लगाता है? बुध लगाता है। बुध जो है सूर्य के बाद सबसे नज़दीक भी ग्रह है और ये परिक्रमा जो है सूर्य का सबसे कम दिनों में यही करता है, मात्र 88 दिन में, इसलिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र कितना दिन में चक्कर लगाता है? 224 दिन में लगाता है। वहीं मंगल जो है लगभग 687 दिन लगाता है। वहीं शनि जो है 29.5 वर्ष लगाता है। अगर सबसे अधिक परिक्रमण काल की बात करें तो वरुण ग्रह हो जाएगा, जो कि 164 वर्ष, वरुण ग्रह जो है 164 वर्ष में सूर्य का परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डालने पर वह तैरने लगेगा? कौन सा ग्रह? तो शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो घनत्व है सभी ग्रहों से कम है। अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो शनि ग्रह डूबेगा नहीं, इसलिए घनत्व के कारण, चूँकि घनत्व इसका बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 216 सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? लगभग 5800 होता है, कहीं कहीं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड भी देगा। वहीं अगर कोर की बात करें, कोर का तापमान कितना होता है? तो कोर का तापमान 1.5 गुने 10⁻7 क्या डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोर का टेम्परेचर होता है। वहीं 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोर में ही क्या होता है? हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एक हीलियम का निर्माण करता है, बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपच्यून की खोज किसने किया था? नेपच्यून की खोज जॉन गाले किया था। एक आता है अरुण, एक होता है वरुण। नेपच्यून का हिंदी क्या होता है? वरुण। नेपच्यून माने वरुण होता है। एगो अरुण की खोज किसने किया? वरुण की खोज किसने किया? तो एक ट्रिक आप याद रखिए, जिस तरह से हम रखते हैं, अरुण हंसा तो वरुण दिया गाली, अरुण हंसा तो वरुण दिया गाली, यानी अरुण के हर्षिल हो जाएगा और वरुण का गौले हो जाएगा, जॉन गाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 219 सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। और लेकिन अगर पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो बुध नहीं मारिएगा। नज़दीक भले ही सूर्य का है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। क्यों है? क्योंकि उसमें सूर्य के अपना एक वायुमंडल है। सूर्य का प्रकाश तो उसमें जाता है, लेकिन उससे बाहर बहुत कम ही मात्रा में निकलता है, इसलिए उसका जो वायुमंडल है गर्म रहता है। तो सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं मारना है। हालांकि सूर्य के नज़दीक बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 220 सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह हो जाएगा। बुध ग्रह पहले था, अब तो पहले एक छोटा सा ग्रह कौन था? प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को हट जाने के बाद अब जो है बुध ग्रह हो गया है सबसे छोटा ग्रह। वहीं सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा। अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के समीप, तो पृथ्वी के समीप सबसे कौन है? सूर्य है। और सूर्य के समीप कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी है। इसलिए पृथ्वी के समीप कहेगा तो सूर्य मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जिनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है, यानी क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच में है? तो किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 224 में है हेली धूमकेतु जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, कितने वर्ष में करता है हेली धूमकेतु? तो यह जो है 76 वर्ष में करता है, परिक्रमा जो है 76 वर्ष में करता है। और अगली बार अगर पूछेगा अगली बार कब दिखेगा, तो 2062 में। कब दिखेगा?
2062 में हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने पहली बार किस चांद पर कदम रखा था? मनुष्य ने पहली बार किस चांद पर मतलब कब चांद पर कदम रखा था? तो 1969 में रखा था। और 1969 में वो जो रखा था कौन भेजा था? तो अमेरिका के द्वारा ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 226 में है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जब वो अंतरिक्ष में जाता है तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह के। क्यों कहा जाता है? कि उसमें मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाया जाता है, इसलिए लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 288, पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर में कितना समय में पूरा करता है? तो पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में? 365.25 दिन या 365.25 दिन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर में है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया था? जिसको हटा दिया गया था तो उसका नाम क्या था? 134-340। याद रखिए, कभी पूछता है प्लूटो का नाम क्या था, उसका कोडिंग क्या था? तो 134-340। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। लेकिन एक वरुण ग्रह जो है, वरुण के पास भी मीथेन पाया जाता है। कहा जाता है वरुण को हरे ग्रह भी कहा जाता है। आप जानते हैं वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, हरा प्रकाश वाला ग्रह। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वरुण पे जो है मीथेन गैस का बादल छाया हुआ रहता है, इसलिए भी कहा जाता है। तो मीथेन किस में पाया जाता है? एक बृहस्पति में, एक वरुण में। क्वेश्चन नंबर 231, एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी होती है। अच्छा, खगोलीय बीच की इकाई की औसत दूरी किसके बीच के कहता है? तो देखिए यहाँ पे अगर सूर्य ले लीजिए, यहाँ सूर्य है, यहाँ अपना पृथ्वी है, तो इसके बीच की दूरी जो है औसत औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। अब औसत दूरी कहने का मतलब क्या हुआ? तो औसत दूरी कहने का मतलब हुआ, आप जानते हैं वो एक उपसौर होता है, एक उपसौर होता है और एक अपसौर होता है। एक क्या होता है? अपसौर कब होता है? उपसौर कब होता है? अपसौर होता है 3 जनवरी और उपसौर होता है 4 जुलाई होता है। तो एक समय ऐसा रहता है कि जब सूर्य के नज़दीक पृथ्वी रहेगा तो उसको उपसौर बोलेंगे, जो कि 3 जनवरी को होता है। और एक समय रहेगा कि सूर्य के अधिक दूरी, सूर्य के डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होगा, तो वो जो होता है 4 जुलाई को होता है। और दोनों को जो औसत होता है इसको खगोलीय इकाई कहा जाता है, जो कि किसके बीच होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 232 क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो चंद्रशेखर। इनके लिए बाद में इनको चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। कब मिलता है उनको नोबेल पुरस्कार? तो 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल की भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चंद्रशेखर सीमा के लिए चंद्रशेखर को दिया जाता है, यह चंद्रशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 233, आकाशीय पिंडों के अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। 234 में देखिए, 234 में क्या है? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? कॉस्मिक किरण की खोज किया था विक्टर हेन्स। अच्छा, एक होता है दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? तो उसका खोज न्यूटन किया था। लेकिन यह कॉस्मिक किरण है, तो कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था? तो विक्टर हेन्स के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 235, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार आर वाटसन किया था, और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसको आर वाटसन के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 136, गुरुत्वाकर्षण का नियम के आविष्कारक कौन थे? कौन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 237, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया, जिन्होंने खोज किया था। नोबेल पुरस्कार खोज किया गया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, मतलब दिया जा रहा है उनके नाम पे, तो उन्होंने क्या खोज किया था? तो
डायनामाइट की खोज किसके द्वारा किया गया? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। जब उनको मृत्यु हो गई उसके बाद जो है उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार मिलने लगा। और स्टार्टिंग में जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से 6 क्षेत्रों में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया और अभी तक जो है कंटिन्यू मिलता आ रहा है। तो नोबेल पुरस्कार जो है इनके याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के, जो कि खोज किसका किए थे? तो डायनामाइट की खोज किए थे। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से होगा? तो 1901 ईस्वी से। 1901 ईस्वी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 238, टेलीविज़न के आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न के आविष्कार J.L. वेड के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, राइट ब्रदर किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर विमान का आविष्कारक राइट ब्रदर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 240, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सरे का आविष्कार जो है रोंटगन को किया गया था, रोंटगन के द्वारा किया गया था। और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाला रोंटगन जो थे प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 241, परमाणु बम विकास किसने किया? तो परमाणु बम विकास किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। वहीं हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और वार्न ब्राउन की बात करें तो इसको प्रक्षेपास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो वर्सन बॉन ब्राउन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 243, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया, एडवर्ड टेलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 244, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो नोल और रुस्का के द्वारा किया गया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूटर के आविष्कार कौन किया? तो ब्रांडसा के द्वारा स्कूटर की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 246, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, जिससे वायुमंडल की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो एक्टिनोमीटर या एक्टियोमीटर। सूर्य की तीव्रता किससे मापी जाती है? एक्टिनोमीटर या एक्टियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 249, वह उपकरण कौन सा है जो समुद्री गहराई मापने में ध्वनि तरंग का प्रयोग करता है? उसको क्या कहते हैं? सोनार का उपयोग जो है समुद्र के गहराई मापने में किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 में कह रहा है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? यानी थर्मोस्टेट का काम क्या है? तो थर्मोस्टेट का काम है ताप को नियंत्रित रखना थर्मोस्टेट का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 251 में निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने में प्रयोग किया जाता है? तो ठंडा रखने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर के, जिसमें पानी डाल करके इंजन को ठंडा रखते हैं। तो आज का जो पार्ट 5 का भाग था समाप्त हो गया, और नेक्स्ट जो पार्ट 6 आएगा वह लास्ट फिजिक्स का भाग होगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है बारी बारी से देखेंगे। आप बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।